नमस्कार फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आज उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया आज का यह टॉपिक भी आपको अच्छा लगेगा। यह टॉपिक जो है वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से रिलेटेड है, अर्थात विद्युत विभव से संबंधित है। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुप्ता फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब पर कैसे खोजें, उसके लिए आपको सिंपल से प्रोसेस करना है। यूट्यूब के सर्च इंजन में जाना है, गुप्ता फिजिक्स क्लासेस लिखना है और उसके बाद जब मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी तो रेड कलर में जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आपको सब्सक्राइब को टच करना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को टच करेंगे तो बगल में आपको एक बेल आइकन्स आएगा। बेल आइकन्स को टच करने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवल क्लास 12th के बच्चों के लिए है और वे बच्चे जो पीईटी, आईआईटी, एआईट्रिपल नीट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए आज का ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो फुल डेरिवेशन क्लास है इसका न्यूमेरिकल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस टॉपिक में ना रहे। स्टूडेंट, टॉपिक का नाम है दो संबद्ध आवेशित चालकों में आवेश का पुनर्वितरण। आवेश के पुनर्वितरण को समझने के लिए स्टूडेंट मैं आपको प्रारंभिक ज्ञान बता दूं कि दो आवेशित चालक को इस प्रकार से रखते हैं और उनके बीच एक चालक तार के द्वारा दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो चालक में आवेश का प्रवाह अधिक आवेश वाले चालक से कम आवेश वाले चालक की ओर होने लगता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दो बर्तन को आपस में जोड़ दिया जाए और एक बर्तन में पानी अधिक कर दें और एक बर्तन को खाली रख दें तो अधिक वाले बर्तन से पानी कम वाले बर्तन में तब तक प्रवाहित होते रहेगा या बहता रहेगा जब तक दोनों बर्तन में पानी की मात्रा बराबर ना हो जाए। तो इसमें भी आवेश का प्रवाह तब तक होते रहेगा दोनों चालक में जब तक दोनों चालक में आवेश का मान बराबर ना हो जाए। तो इस प्रकार के आवेश के पुनर्वितरण को ही आवेश का पुनर्वितरण का सिद्धांत कहा जाता है। स्टूडेंट, इसमें जो हम दो चालक लेंगे उसमें पहले चालक की धारिता C1 होगी, दूसरे चालक की धारिता C2। पहले चालक पर आवेश Q1 होगा, दूसरे चालक पर आवेश Q2 होगा। अगर विभवांतर की बात करें तो पहले चालक का विभव V1 और दूसरे चालक का विभव V2 होगा। तो आते हैं स्टूडेंट, इसके डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो है दो संबद्ध आवेशी चालकों में आवेश का पुनर्वितरण, शेयरिंग टू चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स कनेक्टिंग टुगेदर्स। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया, इसके लिए हमने एक डायग्राम आपको बोर्ड पर प्रेजेंट किया है। ए और बी दो विद्युत रोधी अर्थात इंसुलेटेड कंडक्टर इंसुलेटेड सब्सटेंस हैं। जब हम सब्सटेंस ए को Q1 आवेश देते हैं स्टूडेंट तो इसका विभवांतर विभव V1 हो जाता है अर्थात पोटेंशियल V1 हो जाता है। और जब हम इंसुलेटेड सब्सटेंस B को Q2 आवेश देते हैं तो इसका विभव V2 हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर मान लिया जाए कि A1 का धारिता C1 है, A की धारिता C1 है और B की धारिता C2 है तथा इसकी कुल धारिता C बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगी और चालक A और B को जब हम किसी चालक तार से जोड़ देते हैं तो आवेश का प्रवाह इसमें होने लगता है। अब आवेश का प्रवाह कैसे होगा स्टूडेंट? तो जिस चालक में आवेश की मात्रा अधिक होगी और जिस चालक में आवेश की मात्रा कम होगी तो अधिक आवेश वाले चालक से कम आवेश वाले चालक की ओर होने लगेगा। अगर मान लिया जाए कि A में आवेश की मात्रा अधिक है और B में आवेश की मात्रा कम है तो आवेश का प्रवाह A से B की ओर होने लगेगा। ऐसे हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए दोनों चालक को जैसे ही हम किसी कंडक्टर वायर से जोड़ देंगे तो अभी जो विभव इन पर V1 और V2 काम कर रहा था वो विभव कॉमन हो जाएगा और इनका कुल विभव मान लेंगे कि V हो जाएगा स्टूडेंट, अर्थात जो V होगा वो एक उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। तो आइए चित्र के बारे में कुछ लिख देते हैं आपको ताकि समझने में और सुविधा हो। हमने लिख दिया स्टूडेंट, अतः कुल आवेश जो है वो हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट, इसको बाद में लिख लेंगे जो C बराबर C1 प्लस C2 लिखा है। ठीक है, अब स्टूडेंट बताएंगे परंतु संधारित्र की परिभाषा धारिता की परिभाषा और सूत्र से हम जानते हैं कि होता है C बराबर Q अपॉन V।
या आप इसी को लिख सकते हैं स्टूडेंट Q बराबर C इंटू भी। अब स्टूडेंट हमारे पास Q1 और Q2 है और C1 भी है V1 भी है, इसलिए आप बता देंगे यहाँ पर कि Q1 बराबर C1 इंटू V1 हो जाएगा तथा Q2 बराबर C2 इंटू V2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस Q1 और Q2 के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 में, तब हो जाएगा Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। इसको दे देंगे स्टूडेंट समीकरण नंबर 2। अब बताएंगे कि जब दोनों चालक को किसी चालक तार से जोड़ देते हैं तो उनका उभयनिष्ठ विभव माना कि भी हो गया। ये कैपिटल भी है स्टूडेंट। दोनों चालक तार को दोनों चालक को किसी चालक तार से जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव मान रहे हैं कि भी हो गया। तब स्टूडेंट ऐसी स्थिति में आप बता सकते हैं कि तब Q बराबर C भी। अब स्टूडेंट देखिए, हम संधारित्र के बारे में बताएंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना दोनों चालकों की कुल धारिता C है। इस लाइन को मिटा देते हैं। माना दोनों चालकों की कुल धारिता C है स्टूडेंट्स, तब हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2। इसको भी दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब जो हम लोग बता रहे थे कि उभयनिष्ठ विभव भी हो दोनों चालक को जोड़ने के बाद, तो सूत्र जो है हमने लिखा है पहले, सूत्र Q बराबर C इंटू भी से। इसमें Q का मान रख देंगे स्टूडेंट Q बराबर Q1 प्लस Q2 और C का मान रख देंगे C1 प्लस C2 और उभयनिष्ठ विभव है भी, तो भी को भी छोड़ देंगे, अर्थात ये हो जाएगा इसलिए Q1 प्लस Q2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू में भी। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है हमको कि यहाँ से भी की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए इस C1 प्लस C2 को पक्षांतर कर देंगे इधर, अर्थात ट्रांसफर टू LHS। देन हमारे पास बचेगा भी बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। स्टूडेंट समीकरण नंबर 2 के जस्ट ऊपर वाला लाइन देख लीजिए, Q1 बराबर C1 V1 तथा Q2 बराबर C2 V2 लिखे हैं, तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे Q1 और Q2 को, या करके लिख देंगे V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट C1 प्लस C2। तो ये जो फार्मूला आएगा हमारे पास V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इस फार्मूले को दे देंगे समीकरण नंबर 4। और ये जो फार्मूला है ये उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र हो जाएगा स्टूडेंट, उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक है। अब इस सूत्र के आधार पर हम ऊर्जा ह्रास के लिए समीकरण निकालेंगे, अर्थात ऊर्जा में हानि के लिए सूत्र भी उत्पन्न करेंगे। स्टूडेंट्स, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास ज्ञात करने से पहले हम बताएंगे जो हमारे पास दोनों चालकों को जोड़ने के पहले, स्टूडेंट डायग्राम में देखिएगा कि जोड़ने से पहले A को Q1 आवेश दिया गया था, इसका विभवांतर विभव V1 था और इसकी संधारित्र की इसकी धारिता, चालक की धारिता C1 थी। चालक B पर Q2 आवेश दिया गया था जिसके कारण विभव V2 उत्पन्न हुआ और इसकी धारिता C2 है ना स्टूडेंट। तब ऐसी स्थिति में दोनों चालक को जोड़ने के पहले A की ऊर्जा जो है वो हो जाएगी 1/2 C1 V1 का स्क्वायर तथा B की ऊर्जा हो जाएगी 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। स्टूडेंट इसको ध्यान रखिएगा। अतः जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा मान लेते हैं कि U1 है, तो U1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2
C2 V2 का स्क्वायर। ये जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा होगी A और B की। स्टूडेंट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए इसकी धारिता को मैं अंदर लिख दे रहा हूँ C1। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1 चाहे तो, और नहीं तो 1/2 को कॉमन निकाल लीजिए। 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, है ना स्टूडेंट। क्या बराबर U1 इक्वल टू, इसको आप मान लीजिए, आपने समीकरण 4 माना है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 5। ठीक है, जो V इक्वल टू हमने निकाला है, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसको हम लोग समीकरण 4 माने हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम इसको मान रहे हैं समीकरण नंबर 5। ठीक है, इसी प्रकार अब स्टूडेंट चलेंगे कि दोनों चालक को जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद इनकी कुल विभव जो है वो V हो गई थी, और संधारित्र की धारिता कुल C बराबर C1 प्लस C2 तथा आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 हो गया था। ठीक है ना स्टूडेंट, तो उस फार्मूला के आधार पर हम चलते हैं, केवल विभव को मान लेते हैं कि जोड़ने के पश्चात इनका कुल विभव भी हो जाता है। तब देखिए स्टूडेंट, दोनों चालक को जोड़ने के बाद A की ऊर्जा हो जाएगी 1/2 C1, V1 की जगह पर V हो जाएगा V का स्क्वायर, तथा B की ऊर्जा हो जाएगी 1/2 C2 V2 के प्लेस पर हो जाएगा V का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी निकालेंगे, अतः जोड़ने से पहले था तो यहाँ पर हो जाएगा अतः जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा U2 इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें बहुत सारे चीज कॉमन निकल जाएंगे, जैसे 1/2 और V, तो ये हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में रहेगा, और V जो है स्टूडेंट V का स्क्वायर वो बाहर निकल जाएगा। स्टूडेंट समीकरण 4 जैसे कि हमने बताया कि ये है V बराबर, तो यहाँ पर हम V का मान रख देंगे, तो हो जाएगा U2 बराबर 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में रहेगा। स्टूडेंट ये 1/2 है, ध्यान रखिएगा, और बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे स्टूडेंट C1 V1 C1, एक मिनट स्टूडेंट, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, इसको दे देंगे समीकरण नंबर या इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें ऊर्जा ह्रास निकालना है, और हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं ऊर्जा ह्रास निकालने के लिए, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। तो इन दोनों समीकरणों से ऊर्जा ह्रास निकालेंगे, इसके लिए हम समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटा देंगे स्टूडेंट। तो चलते हैं, समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर लिख लेते हैं। हमने समीकरण 5 को पहले उतार लिया, फिर समीकरण 6 को उतार लिया। स्टूडेंट हम इसको होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, अंश का मतलब नॉमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर कर देंगे। तो नॉमिनेटर का स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर टूट जाएगा, जबकि ये हर का जो डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर होगा वो इस C1 प्लस C2 के साथ एक कट जाएगा। स्टूडेंट मैं दिखा देता हूँ हल करके आपको। ये हमने उतार लिया स्टूडेंट, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये C1 प्लस C2 से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बट एक पार्ट यहाँ पर बचेगा, 2 ठो था तो एक खत्म होगा, एक बचेगा, तो हमारे पास बचेगा स्टूडेंट 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, तो 1/2 को हम पूरे दोनों के लिए कॉमन निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास केवल बचेगा स्टूडेंट C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 तो बाहर निकल गया स्टूडेंट, हमारे पास बच गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट,
होल स्क्वायर और अपॉन में केवल बचेगा C1 प्लस C2। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है स्टूडेंट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो आपको बस ध्यान रखना है कि a के प्लेस पर है C1 V1 और b के प्लेस पर है C2 V2। तो जहां जहां a है वहां पर C1 V1 हो जाएगा और जहां जहां b है वहां पर C2 V2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसके नीचे ले लेंगे 1, है ना। तो 1 और C1 प्लस C2 का एलसीएम लेंगे तो C1 प्लस C2 होगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, है ना स्टूडेंट। तिर्यक गुणा कर देंगे, एलसीएम लेके इसको हल कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस टर्म को सूत्र पर तोड़ लेंगे। 1/2 पूरे का एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, है ना स्टूडेंट। और ब्रैकेट बंद, फिर माइनस में ये पूरा टर्म उतर जाएगा स्टूडेंट। C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये होते आएगा स्टूडेंट U1 माइनस U2 1/2। ध्यान दीजिएगा, पहले C1 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें कर देते हैं, फिर C2 का भी मल्टीप्लाई इसमें और इसमें कर देंगे, ठीक ना। तो C1 का स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर प्लस इसका इसमें करेंगे तो C1 C2 V1 का स्क्वायर और इसका इसमें करेंगे तो प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा ले रहे हैं। अब ब्रैकेट में लिख लेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। स्टूडेंट ये जो फार्मूला पे बोला था तोड़ने के लिए, हमने यहाँ पर इसको तोड़ दिया। इतना पूरे के बट्टे में होगा स्टूडेंट C1 प्लस C2 अर्थात होल अपॉन C1 प्लस C2। अब स्टूडेंट ये जो माइनस दिख रही है, इस माइनस का अंदर के सभी मार्क के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर के सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे और ब्रैकेट हमारा टूट जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये V2 है और ये V1 है ना। तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर प्लस स्टूडेंट्स एक मिनट, यहाँ पे आपस में ये चपक जा रहा था, सट जा रहा था स्टूडेंट, इसलिए मैं इसको थोड़ा दूर कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया C1 C2 V1 का स्क्वायर, इस टर्म को उतार दिए, प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। देखिएगा ये माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तीनों माइनस हो जाएगा, 2C1 C2 V1 V2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको होल अपॉन रखते हैं। होल अपॉन में क्या है स्टूडेंट, C1 प्लस C2, ध्यान रखिएगा C1 प्लस C2 है। अब देखिए स्टूडेंट कुछ कुछ कट जाएगा, क्या C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में है, कट जाएगा, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर है, तो ये दो टर्म कट गए। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास बच गया C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, तो स्टूडेंट हम इसको लिख लेंगे U1 माइनस U2 बराबर, है ना। जो बच गया उसको मैं बगल में लिख देता हूं स्टूडेंट। आप इतना एक बार पूरे टर्म को समझ लीजिए स्टूडेंट, फिर से बता दे रहा हूं कि
समीकरण 5 u1 इक्वल टू 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर प्राप्त हुआ है। u2 इक्वल टू 1/2 c1 प्लस c2 इंटू c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर समीकरण 6 प्राप्त हुआ है। ऊर्जा ह्रास ज्ञात करने के लिए समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटा दिए हैं। तो हमने पहले समीकरण 5 और फिर समीकरण 6 लिख दिया। फिर समीकरण इस समीकरण का इस लाइन को हल किया है, तो ऊपर का अंश का स्क्वायर और हर का स्क्वायर करके इस टर्म को इस टर्म से काट दिया। अच्छा, c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर था और यहाँ पे c1 प्लस c2 था, तो इसको हमने काट दिया, एक टर्म बच गया c1 प्लस c2। अब स्टूडेंट हमने क्या किया कि जो टर्म बचा है उसको उतार किया, c1 प्लस c2 और 1 का एलसीएम लिया तो c1 प्लस c2 आ गया। इसका 3 गुणा इसमें कर दिए, इसका मल्टीप्लाई 3 इसमें कर दिए, तो c1 प्लस c2 c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर आ गया। इसको हमने तोड़ दिया स्टूडेंट a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे, तो ये टर्म आ गया है। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो अगले टर्म में हमने माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, जो माइनस था और जो प्लस था। जैसे कि यहाँ पे c1 v1 स्क्वायर प्लस में था, यहाँ पर c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस में था, यहाँ पे c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस में था, यहाँ पे c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस में था। तो जो माइनस प्लस था वो कट गया स्टूडेंट। अब जो बच रहा है उसको हम उतारने जा रहे हैं। u1 माइनस u2 इक्वल टू बच गया है स्टूडेंट हमारे पास c1 c2 v1 स्क्वायर, फिर प्लस में c1 c2 v2 स्क्वायर, फिर माइनस में 2c1 c2 v1 v2, ठीक है। लास्ट लाइन हमारा यही बचा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। और इतना पूरे के बट्टे में बचा हुआ है c1 प्लस c2, ठीक है ना। और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इतना पूरे के बाहर में भी है 1/2, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा। अब स्टूडेंट c1 प्लस c2 c1 c2 सब में है, तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा u1 माइनस u2 इक्वल टू 1/2 c1 c2 बाहर निकाल लीजिए, c1 प्लस c2 भी बाहर निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में केवल बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2। अब स्टूडेंट इस लाइन को गौर से देखिएगा तो एक सूत्र बैठता है, आप बता सकते हैं, चूंकि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर v स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 है ना स्टूडेंट। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग ये मान रखेंगे, तो u1 माइनस u2 इक्वल टू 1/2 c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2, और ब्रैकेट में हो जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसमें 1/2 जो हमने यहाँ पर लगाया है, अगर इसको हम एक सिस्मेटिक तरीके से लिखें तो लिख सकते हैं, या u1 माइनस u2 बराबर c1 c2 अपॉन में 2 इंटू c1 प्लस c2, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा स्टूडेंट v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला आएगा हमारे पास, यही फार्मूला ऊर्जा ह्रास के लिए अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का समीकरण होगा। स्टूडेंट्स अब हमारा जो नीचे का टर्म है, इस नीचे के टर्म का कोई मतलब नहीं है, आप चाहें तो नीचे के टर्म को मिटा सकते हैं, ठीक ना। यही हमारा फाइनल डेरिवेशन का फार्मूला है। इसी डेरिवेशन के फार्मूले से आपको मान निकालना है। बता सकते हैं स्टूडेंट कि v1 और v2 अगर बराबर होगा तो ऊर्जा ह्रास नहीं होता है, अर्थात विभव, एक चालक का विभव दूसरे चालक के विभव के बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में चालक में किसी प्रकार का कोई ऊर्जा ह्रास नहीं होता, ठीक है। अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण सदैव ऊर्जा ह्रास में होता है, ये सूत्र बताता है, ठीक। स्टूडेंट आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन्स दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके, और वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिए ताकि व्यक्ति विशेष कर विद्यार्थी घर बैठे अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद मित्रों एवं स्टूडेंट्स।